दो तीन सेंटेंसेस और देखेंगे अभी यहाँ पे कैसे इनको ट्रांसलेट करना है। जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक सेंटेंस लिखा हुआ है कि उसे कोई नहीं पकड़ सकता है, लिखा हुआ है सेंटेंस यहाँ पे, उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। तो यहाँ पर आपको मैंने अभी थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताया कि सबसे पहले सब्जेक्ट लगाना, फिर हेल्पिंग और फिर वर्ब, फिर ऑब्जेक्ट, फिर एक्सटेंशन लगाना। तो यहाँ देखना है कि सब्जेक्ट अर्थात कौन काम कर रहा है, कौन काम कर रहा है, बोल रहा है उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। अब मुद्दा ये है कि कौन पकड़ रहा है, कौन पकड़ रहा है, यहाँ पर बोल रहा है उसे कोई नहीं पकड़ सकता है। अब बच्चों की आदत क्या होती है, वो यहाँ से ट्रांसलेट करने लगते हैं, जबकि ये सब्जेक्ट नहीं है। सब्जेक्ट यहाँ पर है कोई नहीं पकड़ सकता। कौन पकड़ सकता है? कोई नहीं। तो कोई नहीं इसका सब्जेक्ट है, दैट इज कॉल्ड नोबडी। नोबडी। फिर हेल्पिंग और क्या है इसमें, हिंदी के लास्ट में जाना है, सकता है। तो सकता है का मतलब हुआ कैन। वर्ब क्या है इसमें, पकड़ना। पकड़ने का मतलब होता है CATCH, कैच। ऑब्जेक्ट क्या है इसमें, लास्ट में जो बच गया उसे। तो उससे के दो मतलब है, यहाँ तो ही और शी, लेकिन ही का ऑब्जेक्ट आप करेंगे तो हिम हो जाएगा यहाँ पे, और अगर सी का ऑब्जेक्ट करोगे तो इसका ऑब्जेक्ट हो जाएगा हर यहाँ पर। तो ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो जाएगा, नोबडी कैन कैच हिम या नोबडी कैन कैच हर। जैसे लिख रहा है कि डॉन को कोई नहीं समझा सकता है। तो यहां ध्यान देना है कि कौन समझा सकता है। डॉन को कोई नहीं समझा सकता है। अब समझा कौन सकता है, डॉन तो समझा नहीं रहा, डॉन को कोई नहीं समझा सकता। अर्थात इसमें जो आपका मास्टर फॉर्मूला है सब्जेक्ट, तो आपका सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग और प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्सटेंशन। इसमें समझा सब्जेक्ट कौन है इसमें, कोई नहीं। तो कोई नहीं का मतलब फिर यहाँ हो जाएगा नोबडी, और हेल्पिंग और क्या है हिंदी के लास्ट में, सकता है। सकता है का मतलब हो गया यहाँ पे कैन। क्रिया क्या है इसकी, समझाना। समझाने का मतलब हो गया एक्सप्लेन, और ऑब्जेक्ट क्या बच गया, डॉन को। तो यहाँ पे आप लगा सकते हैं डॉन, और जो थोड़ा खास लोग होते हैं उनके साथ द डॉन लगाते हैं। नोबडी कैन एक्सप्लेन द डॉन। खत्म हो गया सेंटेंस। अब मैं 2-4-5 सेंटेंस आपको देता हूँ, इनको ट्रांसलेट करिए और कमेंट करिए क्या आपने उनको सही बनाया है कि नहीं बनाया है। ठीक है, ट्रांसलेट करके देख लीजिए अपनी कॉपी में। जैसे लिख रहा हूं मैं यहाँ पर, पहला सेंटेंस लिखा है मैंने कि उसे कोई नहीं बुला सकता है। दूसरा सेंटेंस है यहाँ पर, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता है। और फिर तीसरा सेंटेंस है कि यहाँ कोई नहीं आ सकता है। और चौथा सेंटेंस है, 4th नंबर का सेंटेंस है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। तो आपको कुछ और करना नहीं है, इनमें सब सीधे सीधे क्या करना है, आपको एक मास्टर फॉर्मूला लगाना है। मास्टर फॉर्मूला है सब्जेक्ट, हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। तो आपको पता है सब्जेक्ट को कैसे पकड़ेंगे। सब्जेक्ट को ध्यान देना है, काम कौन कर रहा है, कौन। इसके अंदर सब्जेक्ट में देखना है कि सब्जेक्ट कौन है भैया, काम कौन कर रहा है। बोल रहा है उसे कोई नहीं बुला सकता है। तो यहाँ पे बुला कौन सकता है, कोई नहीं। कोई नहीं का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, कोई नहीं, दैट इज कॉल्ड नोबडी। फिर सकता है, इसमें हेल्पिंग और देखना है, हेल्पिंग और हिंदी वाक्य के बिल्कुल लास्ट में सकता है। सकता है का मतलब कैन। क्रिया क्या है इसमें, वर्ब क्या है, बुलाना। बुलाने का मतलब हो गया कॉल। और फिर ऑब्जेक्ट देखना है, ऑब्जेक्ट क्या है, उसे। उसे का मतलब मैंने बताया ही और शी। अगर इनका ऑब्जेक्ट करोगे तो ही का हिम हो जाएगा, सी का ऑब्जेक्ट करोगे तो हर हो जाएगा। तो दोनों में से कोई भी एक चीज लगा सकते हैं। दूसरा सेंटेंस क्या हो गया, तुम्हें कोई नहीं समझा सकता है। अब इसमें सब्जेक्ट कौन है, कौन समझा रहा है, समझाने का काम कौन कर रहा है। बोल रहा है तुम्हें कोई नहीं समझा सकता। तो समझाने का काम कौन कर रहा है, कोई नहीं कर रहा है। कोई नहीं का मतलब यहाँ पर फिर से हो गया नोबडी। और हेल्पिंग और हिंदी के लास्ट में सकता है। सकता है का मतलब कैन। समझाना इसकी क्रिया। क्रिया क्या है इसकी, समझाना। समझाना मतलब हो गया एक्सप्लेन।
और इसमें लास्ट में ऑब्जेक्ट क्या बच गया, तुम्हें। तुम्हें का मतलब होता है यू, और यू का ऑब्जेक्ट करोगे तो यू का ऑब्जेक्ट यू ही होता है। तो ये सेंटेंस बन गया। अब लिखा है यहाँ कोई नहीं आ सकता है। कौन आ सकता है, कौन आने का काम कर रहा है, फिर से नोबडी। तो नोबडी दैट इज कॉल्ड, यहाँ पे कोई नहीं, फिर हेल्पिंग और क्या है हिंदी के लास्ट में सकता है। सकता है का मतलब कैन। क्रिया क्या है, आना। आने का मतलब हो गया यहाँ पे कम, फिर आपका ऑब्जेक्ट क्या बच गया यहाँ। यहाँ दैट इज कॉल्ड हियर। तो यहाँ सेंटेंस क्या है, नोबडी कैन कम हियर। फिर अगला सेंटेंस क्या है, उसे कोई नहीं बचा सकता है। फिर देखना है यहाँ पे कि कौन बचा रहा। सब्जेक्ट इसमें क्या है, कोई नहीं। तो कोई नहीं का मतलब क्या हो गया यहाँ पे, नोबडी। हेल्पिंग और हिंदी के लास्ट में सकता है। सकता है का मतलब क्या है, बचाना मतलब होता है वर्ब। यहाँ पे वर्ब होगी सेव। ऑब्जेक्ट क्या हो गया यहाँ पे, उसे। उसे का मतलब आप हिम या हर लिख लीजिए। तो इस तरीके से और भी सेंटेंसेस बनाने की कोशिश करिए, ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए, आपसे बनने लगेगा बहुत जल्दी, इंग्लिश ट्रांसलेशन बनने लगेगा। ठीक है, आगे चले। आगे चलता हूँ, मैं कुछ और भी एक्सप्लेन कर देता हूँ। अब जैसे सेंटेंस लिखा है कि मालूम उस दिन बारात आ रही थी। फिर है पहला सेंटेंस। दूसरा सेंटेंस है लोग नाच रहे थे। फिर तीसरा सेंटेंस है यहाँ पे कुछ बच्चे यहाँ वहां दौड़ रहे थे। फिर है सोनिया गाना गा रही थी। और पांचवा सेंटेंस है कि पप्पू ताली बजा रहा था। अब इनको ट्रांसलेट करिए, देखिए कैसे ट्रांसलेट होंगे। एक बार ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। मैं अभी एक्सप्लेन कर देता हूँ आपको। आपके पास एक मास्टर फार्मूला जो मैंने अभी बताया, मास्टर फार्मूला क्या कह रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर हेल्पिंग और वर्ब, ऑब्जेक्ट और एक्सटेंशन। सब्जेक्ट ध्यान देना है, कौन काम कर रहा है। मुद्दा ये है कि कौन काम कर रहा है। जैसे बोल रहा है मालूम उस दिन बारात आ रही थी। अब इसमें देखना है कि कौन आ रहा है। कौन आ रहा है, सबसे पहले सब्जेक्ट लगाइए, फिर हेल्पिंग लगाइए, वर्ब लगाइए, ऑब्जेक्ट लगाइए, एक्सटेंशन लगाइए। देखिए कौन आ रहा है इसमें, सब्जेक्ट कौन है इसमें, बारात आ रही है। आने का काम कौन कर रहा है, आने का काम बारात कर रही है। तो इसमें आप सबसे पहले आपको बारात को बारात लिख लेना है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया। हेल्पिंग कहाँ मिलेगी, हिंदी वाक्य के लास्ट में। थी का मतलब क्या हो गया, वॉज, ये आपकी हेल्पिंग। वर्ब क्या है इसमें, आना। आने का मतलब हो गया कम, और रहा रही इसी के साथ जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा कमिंग। बारात वाज कमिंग। और उस दिन जो है ये इसका ऑब्जेक्ट हो गया। तो उस दिन मतलब क्या हो गया, ऑन दैट डे। और हिंदी में कभी भी मालूम है, पता है, जानते हो, इस तरह के जो भी वाक्य होते हैं इनको इंग्लिश में बोलते हैं यू नो। क्या बोलते हैं, यू नो। तो पूरा सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू नो बारात वाज कमिंग ऑन दैट डे। तो ये आपका सेंटेंस ट्रांसलेट हो गया। लिखा है लोग नाच रहे थे। अब मुद्दा ये है कि कौन नाच रहा, सब्जेक्ट क्या है, लोग। लोग दैट इज हो गया पीपल। थे, इसकी हेल्पिंग और क्या है, हेल्पिंग और देखना है 2 नंबर पर। हेल्पिंग और हिंदी के लास्ट में मिलेगी हमेशा। थे दैट इज कॉल्ड वाज। क्रिया क्या है इसकी, वर्ब। वर्ब है इसमें नाचना, दैट इज कॉल्ड डांस। और ये हो जाएगा डांसिंग। तो इस तरीके से पीपल वर। थे का मतलब वर्ब होता है यहाँ पर, दैट इज कॉल्ड वर्ब। तो पीपल वर डांसिंग हो गया। अब लिखा है कुछ बच्चे यहाँ वहां दौड़ रहे थे। मुद्दा ये है कि दौड़ कौन रहा है, कुछ बच्चे। तो कुछ बच्चे मतलब क्या हो गया, सम किड्स। सम किड्स। थे का मतलब होता है वर्ब, आप यहाँ पे वर्ब लगा लीजिए। फिर दौड़ना और रहा रही इसी में जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा रनिंग, है ना। यहाँ वहां का मतलब क्या हो गया, हेयर एंड देयर। तो इस तरीके से बन जाएगा। फिर लिखा है सोनिया गाना गा रही थी। गाना, इसमें सब्जेक्ट क्या है, सोनिया। तो सोनिया हो गया सब्जेक्ट। थी का मतलब हो गया वॉज।
और गाना और रहा रही जुड़ जाएगा तो ये हो जाएगा यहाँ पे सिंगिंग और सॉन्ग हो जाएगा यहाँ पे। सीधे आप सिंगिंग सॉन्ग लगा लीजिए। अब इसमें आ सॉन्ग लिखने की जरूरत नहीं है, सीधे आप सॉन्ग लिख लीजिए। पप्पू ताली बजा रहा था, कौन बजा रहा है ताली? पप्पू बजा रहा है। तो सब्जेक्ट क्या हो गया इसका? पप्पू। था का मतलब क्या होता है? वॉज होता है। और बजाना, क्या बजा रहा है? ताली बजाना। तो ताली बजाने का मतलब होता है क्लैप, और रहा रही जुड़ेगा तो ये हो जाएगा क्लैपिंग। तो इस तरीके से ये सेंटेंस ट्रांसलेट होगी। कुछ और भी वाक्य बनाइए, घर में ट्रांसलेट करने की कोशिश करिए। मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। टाटा, बाय बाय।